हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 4 राजा विक्रमादित्य पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम क्या है? राजा विक्रमादित्य। तो बच्चों, हम नया टॉपिक पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले पिछला दोहरा लेते हैं, जिससे हमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सभी सभासद मौन तथा मूक दर्शक बनकर बैठे थे तथा पूरी कार्यवाही सुन रहे थे। सारे दरबारी एकदम चुपचाप बैठे थे। तभी उस दरबारी ने मूर्ति के कान में एक लंबी डोरी डाली। वह डोरी उसके मुंह से बाहर निकल आई। उसने क्या किया, एक लंबी डोरी उसके मुंह में डाली, उसके कान में डाली और वो मुंह से बाहर निकल आई। यह बाई और वाली मूर्ति थी। दरबारी ने बताया, महाराज, इसके कान में डोरी डालने से वह इसके मुंह से बाहर आ गई, अर्थात इस प्रकार का मनुष्य अवश्य कान का कच्चा होगा और जो भी एक कान से सुनेगा वह अवश्य मुंह से कह देगा। इसलिए इस मूर्ति का मूल्य 10,000 रुपए है। बाई वाली मूर्ति का मूल्य उसने 10,000 बच्चों क्यों बताया था? क्योंकि उसने उसके कान में जो डोरी डाली थी वो उसके मुंह से बाहर आ गई थी। तो उसने क्या कहा, कहने का अर्थ उसका क्या था कि ये जो डोरी मैंने कान से डाली है और उसके मुंह से बाहर आ गई, इसका मतलब ये आदमी कैसा होगा, इस तरह का जो आदमी होता है वो कैसी प्रवृत्ति का होता है, एक कान से सुनकर मुंह से कहने वाला। एक कान से सुना और उसने क्या कह दिया, मुंह से कह सकता है ऐसा व्यक्ति। तो ये मूर्ति कितने हजार की है? सिर्फ 10,000 की। महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महाराज हंसने लगे। अब दरबारी ने बीच वाली मूर्ति के कान में डोरी डाली तो वह कहीं से भी बाहर नहीं आई, बल्कि अंदर ही रह गई। इसके बाद उसने दूसरी मूर्ति के कान में डोरी डाली। कौन सी वाली मूर्ति थी? बीच वाली मूर्ति थी। तो वो डोरी कान से बाहर नहीं आई, बल्कि अंदर ही अटक गई। दरबारी ने बताया, महाराज, ऐसा मनुष्य बहुत गंभीर प्रवृत्ति वाला होता है और किसी भी बात को इधर उधर नहीं कहता है और अपने अंदर ही रखता है, अतः ये मूर्ति अनमोल है। फिर उसने क्या बताया कि डोरी मैंने कान में डाली तो ये मुंह से बाहर नहीं आई, अंदर ही रह गई। कहने का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रवृत्ति का होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो बात को इधर उधर नहीं कहता है और अपने अंदर ही रखता है, अतः ये मूर्ति कैसी है, एकदम अनमोल है। कैसी है बच्चों मूर्ति? एकदम अनमोल है। तो यहाँ तक तो बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं आगे का आपको बता रही हूँ। अब उस दरबारी ने दाई और वाली तीसरी मूर्ति के कान में डोरी डाली। अब उसने क्या किया, जो दाई वाली मूर्ति थी उसके कान में डोरी डाली तो वह डोरी उसके दूसरे कान, नाक तथा मुंह सब जगहों से बाहर आ गई। बच्चों, पहली डोरी कान में डाली थी तो मुंह से बाहर आ गई। दूसरी डोरी जो उसने डाली थी दूसरी मूर्ति के कान में, वो अंदर ही रह गई। अब तीसरी डोरी जो उसने उसके कान में डाली तो वो कान, नाक, मुंह सब जगहों से कहाँ आ गई? बाहर आ गई। उसे दिखाकर दरबारी ने कहा, महाराज, यह मूर्ति तो 2 कौड़ी से भी अधिक की नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई भेद नहीं रख सकता, ये किसी के काम का नहीं है। जब बच्चों उसने डोरी डाली तो वो मुंह से भी बाहर आ गई, उसके नाक से भी बाहर आ गई, कान से भी बाहर आ गई, सब जगह से बाहर आ गई। तो उसने क्या कहा, दरबारी ने महाराज को दिखा करके कहा, महाराज, ये मूर्ति 2 कौड़ी से भी अधिक की नहीं है। 2 कौड़ी का अर्थ है इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति कोई भी भेद नहीं रख सकता है, ये किसी काम का नहीं है। तो भेद का अर्थ क्या होता है बच्चों? रहस्य। भेद का अर्थ क्या होता है बच्चों? रहस्य होता है। तो उसने महाराज को किस तरह से समझाया, कान में डोरी डाली तो वो बच्चों सब जगह से वो डोरी बाहर आ गई। तो उसने महाराज को समझाया, महाराज, इसका मूल्य तो 2 कौड़ी का भी नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को किसी की बात सुन करके कहीं पर भी बोल सकता है। अब महाराज को उन मूर्तियों का रहस्य समझ में आ गया। अब महाराज को
वो जो मूर्तियों का भेद था वो उनकी समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया? क्योंकि उसने जो डोरियां डाली थी वो मुंह से की बाहर आ गई थी, एक की अंदर ही रह गई थी और एक की सब जगह से बाहर आ गई थी। तो उनको इस मूर्तियों का रहस्य समझ में आ गया था। उन्होंने उत्तर के साथ तीनों मूर्तियां देवराज इंद्र को भिजवा दी। फिर महाराज ने क्या किया? अपने उत्तर के साथ वो तीनों मूर्तियां किसको भिजवा दी? देवराज इंद्र को भिजवा दी, क्योंकि देवराज इंद्र ने ही वो मूर्तियां किसके पास भेजी थी? राजा विक्रमादित्य के पास। क्यों भेजी थी? उनकी परीक्षा लेने के लिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य के राज्य में खूब धन धान्य की वर्षा की। जो देवराज इंद्र थे वो बहुत प्रसन्न हो गए। किससे? राजा विक्रमादित्य से। तो उन्होंने प्रसन्न होकर, खुश होकर के क्या करा? उनके राज्य में खूब धन धान्य की वर्षा की। शिक्षा। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो सुनी हुई बात को इधर उधर ना कहे। यहाँ कहने का अर्थ क्या है? कि अच्छा व्यक्ति वही होता है जो बात को सुन करके इधर उधर ना कहे। बच्चों, हमारी आदत होती है, कोई भी बात हमको कोई कुछ बोलता है तो हम उसकी बात को सुनकर क्या करते हैं? इधर उधर कहना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? इधर उधर कहना शुरू कर देते हैं। तो ये बात अच्छी नहीं होती कि हम किसी की भी बात को सुन करके इधर उधर कह देते हैं। तो यहाँ इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि अच्छा व्यक्ति वही होता है जो सुनी हुई बात को इधर उधर ना कहे। एक बार बच्चों में संक्षेप में इसको दोहरा देती हूँ। अब उस दरबारी ने दाईं ओर वाली तीसरी मूर्ति के कान में डोरी डाली तो वह डोरी उसके दूसरे कान, नाक तथा मुंह सब जगह से कहाँ आ गई? बाहर आ गई। उसे दिखाकर दरबारी ने कहा, महाराज, यह मूर्ति तो 2 कौड़ी से भी अधिक की नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई भेद नहीं रख सकता, ये किसी काम का नहीं है। मूर्ति के बारे में उसने दरबारी ने महाराज को क्या बताया? कि मैंने इसके कान में जो डोरी डाली वो सब जगह से बाहर आ गई है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है जो कान से सुन करके बातों को मुंह से इधर उधर फैला देता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भेद को नहीं रख सकता है और वो किसी भी व्यक्ति के काम नहीं आ सकता है। अब महाराज को उन मूर्तियों का जो रहस्य था, जो भेद था, वो समझ में आ गया था। उन्होंने उत्तर के साथ तीनों मूर्तियां किसको भिजवा दी? वापस देवराज इंद्र को वो तीनों मूर्तियां वापस भिजवा दी। तो देवराज इंद्र उनके इस जो प्रश्न उन्होंने बोले थे या उन्होंने जो मूर्तियां भिजवाई थी उसका जो उत्तर राजा विक्रमादित्य ने दिया था, उससे वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके राज्य में क्या की? धन धान्य की वर्षा की। अब शिक्षा हमें क्या मिली इससे? अच्छा व्यक्ति वही होता है जो सुनी हुई बात को उधर उधर ना कहे। अच्छा व्यक्ति कौन होता है? जो किसी की बात को सुन करके इधर उधर ना कहे। तो अब बच्चों, इसका एक छोटा सा सारांश मैं आपको बता रही हूँ। यह पाठ राजा विक्रमादित्य के एक चर्चित किस्से पर आधारित है। इस पाठ का सारांश क्या है बच्चों? ये पाठ राजा विक्रमादित्य के एक चर्चित किस्से पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति की 3 आदतों, गंभीरता, काम का कच्चा होना, बड़बोला आदि के बारे में 3 मूर्तियों के माध्यम से बताया गया है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी के द्वारा सुनी हुई बात को इधर उधर नहीं कहना चाहिए, अपने मन में ही रखना चाहिए। तो इस पाठ का सारांश क्या हुआ? कि हमें किसी की भी बात को अगर सुन करके हमें इधर उधर नहीं कहना चाहिए, बल्कि अपने मन में ही रखना चाहिए। तो बच्चों, अब ये पाठ का जो सारांश था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब मैं इसके शब्दार्थ आपको लिखवाने जा रही हूँ। आप जल्दी से इसके शब्दार्थ लिख लीजिए।
तो बच्चों ये जो शब्दों के अर्थ मैंने लिखवाए हैं आप जल्दी से लिख लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स ये क्या है शब्दार्थ। ख्याति यानी प्रसिद्धि। ख्याति का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रसिद्धि। जांच परख छानबीन। जांच परख छानबीन। मूल्य दाम। मूल्य दाम। रचना बनावट। रचना बनावट। असमंजस दुविधा। असमंजस दुविधा। एकांत अकेला अलग। एकांत अकेला अलग। संभवतः हो सकता है कि। संभवतः हो सकता है कि। हाजिरी उपस्थिति। हाजिरी उपस्थिति। शयन कक्ष सोने का कमरा। शयन कक्ष सोने का कमरा। अनमोल अमूल्य कीर्ति। अनमोल अमूल्य कीर्ति। प्रमाण सबूत। प्रमाण सबूत। मूक दर्शक चुप होकर देखने वाला। मूक दर्शक चुप होकर देखने वाला। अब बच्चों ये तो आपने लिख लिया होगा।
तो स्टूडेंट्स ये क्या है? गंभीर शांत चित्त, गंभीर शांत चित्त, प्रवृत्ति आचार व्यवहार, प्रवृत्ति आचार व्यवहार, अतः इसलिए भेद रहस्य, भेद रहस्य। तो जल्दी से इसको बच्चों लिख लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपकी पुस्तक में ये लिखा हुआ भी है और आपने इसको जल्दी से लिख लिया होगा। थैंक यू बच्चों।